कर्ताव स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सबों को प्रभु की उपस्थिति में सलाम करता हूं और विश्वास करता हूं प्रियो, आज आप जिस भी स्थान पर है इस समय, मुझे पता नहीं आप कब इन वचनों को सुनते हैं, पर आज जो भी समय है, जिस भी स्थान पर आप बैठकर खड़े होकर इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषों से भर सके। हालेलुया। प्रिय प्रभु का धन्यवाद दे कि आज का यह दिन परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में लेकर आया, ताकि हमारे मुख से उसके नाम की स्तुति महिमा और आराधना हो सके। आमीन। आज प्रभु हमारे मध्य में है और फिर से एक बार वो अपने वायदे के अनुसार हमें वचनों को बांटने के लिए तैयार और तत्पर है। आमीन। हमने कल कुछ वचन का अध्ययन किया था और आप सब जानते हैं कि हमने एक नए विषय को शुरू किया है। अपने जीवन में सही बातों को चुनाव करने के विषय में हम लोग सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि जो 2-3 दिनों से हमने इन वचनों को सुना है, परमेश्वर ने ज़रूर इसके द्वारा आपको आशीष दी होगी। मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए उसका बड़े हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आने वाला जो वचन जो आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लेकर आया है, उसे हम सब स्वीकार करें, ऐसी प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। मेरा विश्वास है कि आप जिस भी स्थान पर आज हैं, आप सब लोग स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित हैं और वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन और अध्ययन करने के लिए आप सब लोग इस समय तैयार बैठे हुए हैं। आमीन। लेकिन इससे पहले कि हम आगे के वचनों की ओर बढ़े, क्यों ना हम कुछ वचनों को पवित्र शास्त्र से पढ़कर परमेश्वर का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है प्रियो, वो पाया जाता है भजन संहिता 69 और उसके हम 30 से लेकर तो 35 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 69 एंड वर्सेस 30 to 35, 30 से लेकर 35 वचन। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 69 वर्सेस 30 to 35, भजन संहिता 69 अध्याय उसके 30 से 35 वचन। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं और इस समय मेरे साथ वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। लेट अस रीड इट टुगेदर। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे, क्योंकि परमेश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। आप में से जितने भी लोगों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आमीन। वचन कहता है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, क्योंकि वो इस भेद को जान गया है कि अगर हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो उसकी हमें स्तुति करनी होगी। और जब स्तुति होती है तो मुख से उसका अंगीकार किया जाता है। गीत को आप मन में नहीं गा सकते जब प्रभु की बात आती है। आप संसार में क्या करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है तो परमेश्वर तो कहता है कि वो अंगीकार कर, धर्मी के अंगीकार के द्वारा प्रसन्न होता है। हालेलुया। और इसीलिए दाऊद यहाँ कहता है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। हालेलुया। स्तुति और धन्यवाद दिन प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण करना, ये प्रत्येक धर्मी की जिम्मेदारी है। आमीन। जिम्मेदारी इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर स्तुति और धन्यवाद का भूखा है, क्योंकि उसने तो आकाश और पृथ्वी को बनाया है, हम नहीं करेंगे तो स्वर्गदूत तो 24 घंटे, वो 24 प्राचीन उसकी स्तुति में लगे रहते हैं। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है, यह यहोवा को बैल से अधिक और वरन सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। क्या भाएगा? प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करना। आमीन। जब हम प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर को सारे बलिदानों से ऊपर परमेश्वर उसकी स्तुति और धन्यवाद के बलिदान को रखता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में एक जगह पर लिखा है,
धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। बैल और बछड़े का बलिदान करने वाला ऐसा नहीं लिखा है प्रियो, धन्यवाद के बलिदान करने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा में पाया जाता है, ऐसा वचन में लिखा है। और इसीलिए भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि बैल और खूर वाले बैलों से भी अधिक तुझे मैं स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बढ़ाई करूंगा। आमीन। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे, हे परमेश्वर के खोजियो तुम्हारा मन हरा हो जाए। हालेलुया। जब जो नम्र और दीन लोग होते हैं ना, जो प्रभु के भय में होते हैं, जब वो दूसरों को स्तुति आराधना करते हुए देखते हैं तो उनके मन आनंद से भर जाते हैं, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि वो सही लोगों के मध्य में पाए जाते हैं। अभी आप अपने जीवनों को नोटिस करना, कई बार आप जिन स्थानों पर आराधना कर रहे होते हैं वहाँ कुछ लोग आपको दिखेंगे जो आनंद मना रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सिंपली खड़े होकर स्टेज पर वर्शिप लीडर और बैंड को देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, ये भला कैसे नाच सकते हैं, कूद सकते हैं, वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ है उनका मन परमेश्वर की ओर नहीं, उनका अर्थ संसार और मनुष्यों के बीच में लगा हुआ है। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है जो नम्र लोग होंगे वो दूसरों को प्रभु का धन्यवाद और स्तुति देखकर आनंदित होंगे। ये जान जाएंगे वे लोग कि ये हमारे अपने लोग हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है परमेश्वर के खोजियो तुम्हारा मन हरा हो जाए। आमीन। जब आप नम्रता और दीनता से परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर आपको प्राप्त होता है, जिससे आपका मन हरा हो जाए का अर्थ है आपका मन आनंद से भर जाए। हालेलुया। आगे 33 वचन कहता है क्योंकि यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। यहोवा दरिद्रों की ओर कान लगाता है। अगर आप आज किसी कर्जे में हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफ में हैं, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, यकीन मानिए वचन कहता है ऐसी परिस्थिति में जब आप और मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो वचन कहता है वो हमारे और मुख से निकलने वाले शब्दों की ओर कानों को लगाता है। हालेलुया। और अपने लोगों को जो बंदी है तुच्छ नहीं जानता। जब हम पाप में पड़ जाते हैं, जब हमसे गलतियां गुनाह हो जाते हैं, तो हम बंधुआई में चले जाते हैं। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर तुमसे इतना प्रेम करता है कि तुमसे गलती भी हो जाती है तो वो तुम्हें तुच्छ समझकर तुमसे मुख नहीं फेरता। हालेलुया। लेकिन वो तुम्हें उस पाप से निकालने का भरकस प्रयत्न करता है। आमीन। और पाप से बाहर आने के लिए क्या करना होता है? वचन का अंगीकार करना होता है, पश्चाताप करना होता है। आमीन। आगे लिखा हुआ है स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करे। हालेलुया। कृपा करके स्तुति करे ऐसा नहीं लिखा है, स्तुति करे आज्ञा दी गई है, केवल आपको और मुझे नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करे। अर्थात समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति, अर्थात इस पृथ्वी में जो कुछ भी है वो सब कुछ है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है सब कुछ उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुने। क्योंकि परमेश्वर सियोन का उद्धार करेगा और यहूदा के नगरों को फिर बसाएगा और लोग फिर वहां बसकर उसके अधिकारी हो जाएंगे। हालेलुया। यहूदा के नगरों को वो फिर बसाएगा, अर्थात अगर आप यहूदा का अर्थ आप जानते हैं क्या? यहूदा का अर्थ होता है स्तुति करने वाले लोग। आमीन। सो अगर आप स्तुति करने वाली भीड़ का हिस्सा है और अगर आप किसी भी कारणवश आज किसी भी कठिनाई का सामना करने में या अपने जीवन की व्यस्तता में अगर आज आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना में अपने आप को नहीं दे रहे हो, तो वचन आज आपसे वायदा करता है कोई बात नहीं, तू मेरे अपने मुख को मेरी ओर फेर, मैं फिर एक बार तुझे बसाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है
यहूदा के नगरों को परमेश्वर फिर बसाएगा। हालेलुया। वो आपको फिर एक बार तैयार करेगा प्रियो कि आप उसकी स्तुति और आराधना कर सके। इसलिए आपको हताश और निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज जिस भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, जब आप अपने मुख से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर आपकी परिस्थिति पर नियंत्रण को ले लेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में हम सबों की सहायता और मदद करे। धन्यवाद दे प्रभु का इन अद्भुत वचनों के लिए, जो दिन प्रतिदिन वो हमें रोज नए नए वचन लेकर आता है, रोज नए नए प्रकाशन लेकर आता है। मुझे नहीं पता आप कितना ग्रहण करते हैं, परंतु मुझसे जो करने के लिए कहा गया है मैं उसे करता हूँ और उस बात का मुझे बड़ा संतोष है। हालेलुया। जब मैं आपके सामने वचनों की सेवकाई करता हूँ तो मेरा मन बहुत आनंद से भरता है। कितने वर्षों से प्रभु मुझे रोज़ ताज़ा मन्ना देता है ताकि वो मन्ना मैं आप तक पहुँचा सकूँ। हालेलुया। वचन में लिखा है प्रियो, मत्ती 7:7 में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। रोज़ आप प्रभु से वचन मांगिए। मैं मांगता हूँ, प्रभु मुझे देता है। अगर मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर है तो आपको भी परमेश्वर वचन सुनने, समझने और ग्रहण करके उस पर चलने की सामर्थ आप मांगेंगे तो ज़रूर देगा। हालेलुया। ये समय है जब हम अपने आप को परमेश्वर को आने वाले वचनों के लिए समर्पित करेंगे। और ये जो वचन अभी हमने पढ़े हैं, इन वचनों को पढ़ने के लिए, भजन संहिता 69 पढ़ने के लिए परमेश्वर ने जो हमें सहायता और मदद की, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद और गुणानुवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया और कहा सब कुछ अच्छा है प्रभु, और उन सारी अच्छाइयों के ऊपर अधिकार करने के लिए तूने हमारा चुनाव किया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो वचन पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमारे अंदर दी है राजा, उसके लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु। इन वचनों को पढ़ने में तूने हमारी सहायता और मदद की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर, तू जो हमारा पिता है, हमारी सुधि ले, हमारी सहायता कर प्रभु। जीवन के हर कमी घटी को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि, ज्ञान और बल से भर कर तैयार कर राजा। जितने सुनते हैं सबको आशीष दे प्रभु। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। जीवन की अब तक की तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को सलाम। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग एक नए विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, द राइट चॉइसेस विल ब्रिंग डिफरेंस इन योर लाइव्स। आमेन। सही चुनाव आपके जीवन में बदलाव को लेकर आता है, और ये हम सब जानते हैं। चाहे आप सही करें तो सही आएगा, गलत करेंगे तो परिणाम भी गलत आएंगे। हालेलुया। और उसके विषय में हमने कल कुछ बातें सीखी थी। मैंने कल आपसे कहा था कि हम उस दौर में हैं कि परमेश्वर एक ऐसी आर्मी को तैयार करना चाहता है जो सामर्थ्य, बल, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हो। हालेलुया। क्योंकि अंतिम दिनों में युद्ध होने जा रहा है, और उस युद्ध के लिए परमेश्वर एक आर्मी को इन दिनों में तैयार कर रहा है, और वो ऐसे लोगों का चुनाव कर रहा है जो सामर्थ, बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ, प्रवीणता, इन सारी बातों से परिपूर्ण हो। मैंने आपसे कल कहा था, कुछ लोगों ने मुझे कल फ़ोन करके कहा कि पास साहब आपने कहा कि सिर्फ टीचिंग्स, प्रीचिंग्स ये बहुत अधिक हो गया है, तो क्या अभी हमने सब नहीं करना है? मैंने उनसे कहा नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। वो सब करना ही है, पर उसके साथ अभी हमको और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। परिपक्वता से हम दूध पीते बच्चे बनकर इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए थे। अब हम मटन और चिकन खाने वाले लोग परिपक्व हैं, लेकिन हमें इससे भी अधिक परिपक्वता की ओर बढ़ना है। और मैंने उनसे कहा कि कल मैंने आपको 3-4 बातें बताई थी, दैट वी नीड टू चूज़ टू इन्वेस्ट इन कैरिंग जेन्युइन पावर। मैंने जो लोगों ने कल के वचन को थोड़ा सा गलत समझ लिया, उनको मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि मैंने आपकी सेवकाई पर संदेह नहीं किया, क्योंकि मैं आपको, उनमें से कुछ लोगों ने जिन्होंने मुझे फ़ोन किया उनको तो मैं जानता हूँ, जिनको नहीं जानता हूँ उनकी सेवकाई पर, और जिनको जानता भी उनकी सेवकाई पर संदेह नहीं किया। मेरा बोलने का अर्थ ये था कि अब हमको जेन्युइन पावर चाहिए, अर्थात आप पावरफुल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, ये नहीं, लेकिन अभी हम उसमें हमको और परिपक्व होने की और बढ़ने की ज़रूरत है। मैंने आपसे कहा था कि हमको सिर्फ अभी चंगाई या ये वो, सर दर्द गया, लंगड़े दौड़ने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे,
बहरे सुनने लगे। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बट एज आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट वी नीड टू हैव पावर टू रेज द डेड फ्रॉम द टोम्ब। हालेलुया। अब हमें उस स्तर पर जाना है जहाँ पर हम मुर्दों को आवाज़ दें और मुर्दे कब्र में से बाहर आ सके। हालेलुया। सो क्षमा करें, मेरी बात को आप बिल्कुल अदरवाइज नहीं लेना। आप सब परमेश्वर की सेवा बड़ी ईमानदारी से करने वाली प्रजा का भाग है, इसलिए तो आप रोज़ यहाँ वचन सुनने आते हैं। हालेलुया। सो अगर मेरी बात से आपको ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं, बट मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि अभी हमें परिपक्वता से और ऊपर बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा से और बड़ी महिमा को देख सके। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, दैट डोंट स्टैंड बिफोर फारो इफ यू डोंट हैव पावर एंड करेज इनसाइड ऑफ यू। हालेलुया। आप फिरौन के सामने अर्थात शत्रु के सामने तब तक नहीं जा सकते जब तक आप में हियाव दृढ़ता और सामर्थ्य न पाई जाए। हालेलुया। मूसा इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से उसके सामने जाकर फिरौन को जाकर कहता है, मुझे और मेरे लोगों को आज़ाद कर, नहीं तो तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ और हिया और बल देकर उसको वहाँ पर भेजा था। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में निराशा का एक कारण है, और वो है अपने जीवन में गलत चुनाव को करना। रॉन्ग चॉइसेस लोग करते हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं जब आप सही चुनाव करते हैं तो उसके परिणाम भी हमेशा सही रहेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की उदासी, निराशा, हताशा का कारण उनके जीवन में लिए गए गलत चुनाव हैं। हालेलुया। और आप मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। पिछले दिनों किसी ने मुझसे कहा कि मैंने उस व्यक्ति से शादी करके अपने जीवन में बहुत गलत डिसीजन ले लिया पास्टर साहब, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि अब मैं उससे अलग हूँ, मेरा डिवोर्स हो गया है, और मैं आज प्रभु ने मुझे जहाँ कहीं भी रखा है, मैं अपने जीवन में बहुत आनंदित और बहुत खुश हूँ। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में लिया गया एक निर्णय हमें निराशा और उदासी, गलत निर्णय हमें उदासी और निराशा की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। जब हम अपने जीवनों में गलत चुनाव को कर लेते हैं तो हमें अपने आप से कभी नफरत होने लगती है। हालेलुया। इससे हम सब कभी ना कभी इस दौर से गुजरते हैं। वो किसी भी प्रकार का निर्णय हो सकता है, आपके जीवन का किसी भी उम्र में लिया गया निर्णय हो सकता है, लेकिन कई बार जब हम गलत चुनाव कर लेते हैं तो अपने आप से हमको हेट्रेड होने लगती है, नफरत होने लगती है, हम अपने आप से निराश होने लगते हैं। एंड यू नो दैट इज वेयर डेविल विल ट्राई टू डोमिनेट यू। आमीन। और ये वो समय होता है जहाँ पर आपका शत्रु आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाई राइट चॉइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइव्स। हालेलुया। और इसीलिए सही चुनाव को हमारे जीवन में करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हो सकता है आपने जीवन में कुछ गलत निर्णय पहले लिए होंगे, लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। इट्स नेवर टू लेट इन द किंगडम ऑफ गॉड बिलवड पीपल। आमीन। परमेश्वर के राज्य में कभी भी देरी नहीं होती है। जिस क्षण हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं, उसी समय नई सामर्थ, नई आशा के साथ परमेश्वर हमें खड़ा करता है। हालेलुया। एक तरफ हम सब पवित्र शास्त्र जानते हैं, हम सब बाइबल पढ़ते हैं, एक तरफ हम सब जानते हैं कि कैसे उड़ाऊ पुत्र के एक गलत निर्णय लेने के द्वारा उसने अपना सब कुछ खो दिया। उसके पास सब था, ही हैड एवरीथिंग, ऑल द ब्लेसिंग्स ऑन द अर्थ। आमीन। सारे के सारी आशीष पृथ्वी की उसके जीवन में थी, लेकिन उसके जीवन में लिया गया एक गलत निर्णय उसके जीवन में बदलाव को लेकर आया, नकारात्मक बदलाव। जो सुकून से अपने बाप के घर में, वो कहता है जब अपने आपे में आता है तो मेरे बाप के घर में तो हजारों नौकर है और मैं यहाँ सुअरों का खाना खा रहा हूँ। आमीन। वन रॉन्ग चॉइस इन योर लाइफ, एक गलत चुनाव हमारे जीवन का, और सब कुछ उसका खत्म हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड एलिया के बारे में हम जानते हैं, वो एक भविष्यवक्ता था, उसके बारे में पवित्र शास्त्र ज़्यादा नहीं बताता। हम सब पिछले दिनों एलिया के विषय में सीख चुके। मैंने आपसे कहा एलिया का अर्थ है यहोवा, यहावे इज़ माय गॉड, यहोवा मेरा परमेश्वर है का मतलब एलिया होता है। आमीन। और एलिया एक सर्वसाधारण परिवार से रहा होगा। आमीन। और वचन कहता है एक तरफ उड़ाऊ पुत्र ने एक गलत
चुनाव किया और उसका पूरा जीवन बिखर गया। लेकिन एक तरफ एलिया था जिसको परमेश्वर ने कहा तू जाकर राजा से ये कह दे कि आज से मैं स्वर्ग के फाटकों को बंद करूंगा। लेकिन एलिया तू चिंता नहीं करना, मैंने तेरे लिए करीत नामक नाले पर एक कौवे के द्वारा तेरे भोजन का और पानी का प्रयोजन कर रखा है। एलिया ने एक सही चुनाव किया, एक सही निर्णय किया। क्या किया? उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। एलिया का एक चुनाव एलिया को पूरे अकाल में परमेश्वर ने भूखा नहीं रहने दिया। 3.5 वर्षों तक उस राज्य में अकाल पड़ा था, पर कहीं भी नहीं लिखा है कि एलिया को भूख लगी या प्यास लगी। जब वो करीत नामक नाले पर परमेश्वर की आज्ञा को प्राप्त करके गया, परमेश्वर ने कौवे के द्वारा उसको भोजन से तृप्त किया। आमीन। वहाँ से वो उसको सारपत की विधवा के पास लेकर गया, वहाँ परमेश्वर ने उसका प्रयोजन किया। मुझे नहीं पता आगे उसका प्रयोजन कहाँ हुआ, लेकिन पवित्र शास्त्र इस बात की गवाही नहीं देता कहीं पर भी कि एलिया को कभी भी भूख और प्यास का सामना उस भयंकर अकाल के समय में करना पड़ा। हालेलुया। मैं और आप ऐसे अद्भुत परमेश्वर की सेवा करते हैं प्रियो, जो हमारी हर कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। लेकिन उसके लिए आपको चुनाव करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। आपके जीवन में लिया गया एक चुनाव आपके जीवन को या तो आबाद करेगा या आप बर्बाद हो जाएंगे। हालेलुया। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30 एंड वर्स 19। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका 19 वचन। बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 30 एंड वर्स 19 हम सब लोग निकाल लेंगे और मैं चाहता हूं हम सब लोग मुख के अंगीकार के द्वारा इस वचन को पढ़ें। Deuteronomy 30:19 says, "This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life so that you and your children may live." हालेलुया। परमेश्वर आपके इन पढ़े हुए वचनों पर आपको आशीष दे। फिर से एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी जीवन बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातें मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है जीवन और मरण, आशीष और श्राप ये मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं, और मैंने तुमको इसका आउटपुट भी दे दिया है कि जीवन ही का चुनाव करो। बट स्टिल चॉइस इज योर्स, बिकॉज माई गॉड विल नेवर फोर्स अस फॉर एनीथिंग। आमीन। हमारा परमेश्वर हमें किसी भी बात के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। यहाँ परमेश्वर स्वयं कहता है प्रिय इस वचन में कि उसने दोनों बातों का चुनाव, आशीष और श्राप, जीवन और मृत्यु, दोनों बातें आपके सामने रख दी है। चुनाव आपको करना है। हालेलुया। फ्यू डेज बिफोर आई वॉज लिसनिंग टू डॉक्टर कोपलैंड, है ना। हम लोग सब जानते हैं पास्टर कोपलैंड को, बहुत सीनियर पास्टर है, परमेश्वर के अभिषिक्त दास है, वन ऑफ द रिचेस्ट पास्टर्स में से है इन दिस वर्ल्ड। इस संसार के धनवान पास्टरों में उनका नाम लिया जाता है। और उनको मैं कुछ दिनों पहले सुन रहा था और वो एक गवाही दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वे बीमार पड़े तो उन्होंने अपने शरीर के हर एक अंग से बात करना शुरू किया। ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू हिज किडनीज, हिज हार्ट रेट एंड हिज लंग्स, यू नो। और वो हर एक शरीर के हर एक अंग को जहाँ पर उनको तकलीफ थी या कमज़ोरी थी, और उससे रोज़ बात करते थे। आई कमांड यू टू बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे किडनीज को ठीक कर दिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे L3 L4 L5 को ठीक कर दिया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे सर दर्द को, जो बहुत मुझे परेशान करता था, उससे मुझे हमेशा की आज़ादी दे दी। और वो अपनी गवाही में बता रहे थे और मैं बड़ी ध्यान से सुन रहा था। और उन्होंने कहा जब मैं इस बात का अंगीकार करता था तो लोग मुझे हंसते थे,
लोग मेरी खिल्ली उड़ाते थे, लोग मेरी दे यूज्ड टू मॉक टुवर्ड्स मी, वो मेरे तरफ देखकर मेरी मस्करी करते थे। लेकिन मैंने उनकी मस्करी को नहीं देखा, मैंने उनके हँसने को नहीं देखा, परंतु मेरा ध्यान प्रभु की ओर लगा हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस पर परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। और मैं अपने मुख के अंगीकार के द्वारा मैं अपने हड्डी को, अपने बोन्स को, अपने अपने वेन्स को, जहाँ-जहाँ मेरे शरीर में कमज़ोरी थी, उसको मैं रोज़ प्रभु को उसकी चंगाई के लिए धन्यवाद देता रहा। और आज जब मैं उनको सुन रहा था तो वो बताते हैं कि आज मेरी उम्र 80 प्लस है, आई एम 80 प्लस, मैं 80 वर्ष से भी अधिक उम्र का हूँ। लेकिन मेरे लिए, मेरे विरोध में जो लोग मेरे बोलने पर हँसते थे, मेरे अंगीकार पर हँसते थे, मेरी मौकरी करते थे, मेरा मज़ाक उड़ाते थे, आज उसमें से अधिकांश लोग इस पृथ्वी पर नहीं हैं, परंतु प्रभु ने मुझे आज भी स्वस्थ और सुरक्षित रखा है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि ड्यूटेरोनोमी 29 और 19 जो हमने पढ़ा, उसमें वचन कहता है, तू जीवन ही को अपना ले। परमेश्वर ने आपको मार्ग तो दिखा दिया, पर चुनाव आपको करना है। प्रभु का चुनाव ये है कि आप जीवन ही को चुने। हालेलुया। आप श्राप को नहीं, आप आशीष को ही चुने, ये परमेश्वर की इच्छा है। आप मृत्यु को नहीं, आप जीवन ही को चुन ले, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन चुनाव उसने आपके मुख में रखा है। हालेलुया। आपके मन में आपको तय करना है और अपने मुख से अंगीकार करना है। और जब इस परमेश्वर के महान सेवक ने अपने शरीर के कमज़ोर भागों के लिए, जिससे वो तकलीफ से होकर गुजरते थे, उसके लिए धन्यवाद देना और प्रार्थना करना विश्वास के साथ आरंभ किया। लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, उन्होंने लोगों की हंसी मजाक को इग्नोर किया, है ना, उसको उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उसके अनदेखा अनसुना किया। और वो कहते हैं, आज 80 वर्ष से अधिक मेरी उम्र हो गई है, लेकिन आज मैं अपने शरीर में पूर्ण रूप से स्वस्थ पाया जाता हूँ। हालेलुया। आप ये करके देखिएगा, आमीन। परमेश्वर को परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हों वो सुन ले प्रभु क्या बताना चाहता है। प्रिय, परमेश्वर ने हमको चुनाव करने का अधिकार ज़रूर दिया है, लेकिन वो खुद चाहता है ड्यूटेरोनोमी 30:19 के अनुसार कि हम जीवन का ही चुनाव करें। हालेलुया। वचन में लिखा है, तू जीवन ही को अपना ले, अर्थात इसके अलावा तो किसी और चीज़ की ओर मत बढ़, लेकिन चुनाव आपका है। चॉइस इज़ योर्स। इफ़ यू डू द राइट चॉइस, देन परमेश्वर आपको जीवन से जीवन की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। और इसी बात को लेकर जब मैं कल अध्ययन कर रहा था, कल मैं प्रार्थना में बैठा था, प्रभु से इस वचन के विषय में मांग रहा था, तो प्रभु ने मुझे तकरीबन 5-6 बातें या 6-7 बातें मुझे बताई, और वो मैं आपके साथ सेंत में बांटना चाहूँगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है। जो बातें मैं उससे प्राप्त कर रहा हूँ उसको सेंत में आप तक पहुँचाने की प्रभु ने आज्ञा दी है। एंड टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू अबाउट 6 to 7 डेस्टिनी डेफिनेशन डिसीजंस। हालेलुया। और आप उसको कह सकते हैं डेस्टिनी डिफाइनिंग डिसीजंस। आपके डेस्टिनी को, आपके लक्ष्य को तय करने वाले निर्णय, उसके विषय में हम सीखेंगे। राइट चॉइस हमारे जीवन में क्या बदलाव को लेकर आती है, वो हमारे अध्ययन का विषय है। एंड अराउंड 6 to 7 वर्सेस और 6 to 7 थिंग्स विच गॉड स्पोक टू मी थ्रू दिस बाइबल स्टडी, दैट इज डेस्टिनी डिफाइनिंग डिसीजंस। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। डेस्टिनी को डिफाइन करने वाले जो निर्णय आपके जीवन में आपको लेने चाहिए, उसके विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। हालेलुया। एंड दिस डेस्टिनी डिफाइनिंग डिसीजंस विच विल मेक डिफरेंसेस इन आवर लाइव्स। केवल आपके नहीं, मेरे भी जीवन में ये अध्ययन बहुत काम करेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। सो द फर्स्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू स्पीक टू यू अबाउट द डिसीजन to know the Lord and to serve him all the days of your life। एक ऐसा चुनाव मुझे और आपको करना है जिसमें मैं परमेश्वर को जान सकूं और जीवन भर उसकी सेवा में पाया जाऊं। हालेलुया। ये चुनाव है, ये आपको करना है या नहीं, ये आपका चुनाव है। लेकिन मुझे आपको इस विषय में बताने की आज्ञा दी गई है, और खुद भी इसको सीखकर इसको ग्रहण करने का चुनाव मेरे पास है
या तो मैं सिर्फ आपको प्रचार करके हट जाऊं, या जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूं इसका निर्णय मैं भी अपने जीवन में इसको चुनाव कर सकूं और इसके अनुसार चल सकूं। सो द फर्स्ट थिंग, द डिसीजन टू नो द लॉर्ड and to serve him all the days of your life. Hallelujah. Let us open our Bible to the book of Matthew chapter 22 verse 37. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 37 वचन हम पढ़ेंगे। The Gospel of Matthew chapter 22 verse 37, which says, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Hallelujah. उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। परमेश्वर इन वचन के द्वारा हमें आशीष दे। प्रियो, हम सब जानते हैं, जो उद्धार पाए हुए हम सब जानते हैं कि एक बड़ी महान आज्ञा है जो परमेश्वर ने हम सबों को वचन के द्वारा दी है कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से, जिसको तू अपना पिता और अपना उद्धारकर्ता जानता है, उससे अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। बट अगेन, एज वी आर लर्निंग, चॉइस बिलोंग्स टू अस। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है कि दिस इज द राइट चॉइस, द फर्स्ट राइट चॉइस you have to, first decision which you have to take is to, you shall love the Lord your God with all your heart, soul and your mind. Amen. But again, as I told you, choice belongs to us. चुनाव मेरा है कि मुझे इस वचन के अनुसार चुनाव करना है या नहीं करना है। हालेलुया। देखिए, जब मैंने सेवकाई शुरू की तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। मुझे कई वर्षों तक पता नहीं था ऑफरिंग क्या होता है, और एल्स जब आप कहीं पर सेवकाई करने जाते हो तो आपको आपकी मजदूरी उन लोगों ने देनी चाहिए। ये सब मुझे तब शुरुआत के तकरीबन 2 साल तक मैं अलग अलग स्थानों पर जाता था, सेवकाई करता था, लोगों के साथ जाकर वर्शिप टीम का पार्ट एंड पार्सल था। कभी बैक वोकल्स करता था, पीछे खड़े होकर क्वायर का भाग होता था, गीतों को गाता था, कभी वाद्यों को बजाता था, ड्रम्स बजाता था। ऑल रिदम सेक्शंस में मैंने इंस्ट्रूमेंट्स बजाए बड़े बड़े परमेश्वर के सेवकों के साथ। लेकिन मुझे तकरीबन 2 वर्षों तक पता नहीं था कि ये सब क्या होता है, ऑफरिंग्स एंड ऑल, यू नो। और जब मुझे पता चला 2 वर्ष के बाद कि ऐसा होता है, तो मैं नोटिस करने लगा लोगों को। और मेरे पास न्याय करने का किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन मैंने, वन डे आई सेड टू द लॉर्ड दैट आई वांट टू डू योर मिनिस्ट्री विथ इंटीग्रिटी लॉर्ड। प्रभु, मैं तेरी सेवकाई बड़े शिद्दत के साथ करना चाहता हूँ, एंड आई डोंट वांट टू डू बिजनेस ऑफ compromising in ministry. That was my prayer to God when I came to know about this offering part and rest of the things. कैसे लोग सेवकाई करते हैं, कैसे उसमें धन का प्रयोग होता है, और ये सब बातें जब मुझे पता चली तो मैंने देखा, और मैंने फिर सब आसपास का माहौल देखकर मैंने प्रभु से एक दिन प्रार्थना की, प्रभु पूरी शिद्दत के साथ मुझे तेरी आराधना करनी है, मुझे तेरे नाम से बिजनेस नहीं करना है, व्यापार नहीं करना है। एंड व्हाट गॉड स्पोक टू मी इन दोज डेज। और आज भी प्रभु का धन्यवाद हो कि मैंने परमेश्वर से जो वायदा उस समय किया था, मैं आज भी उस वायदे पर टिका हूँ। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो इस बात से ज़रूर सहमत हो गए, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। जब मैंने प्रभु से कहा, लॉर्ड आई वांट टू सर्व यू विथ इंटीग्रिटी, और मैं कभी भी, मुझे उस स्तर पर मत लेकर जाना प्रभु कि मैं तेरे नाम से बिजनेस या व्यापार कर सकूँ। सो प्रभु ने मुझसे कहा था, उन दिनों में कहा था, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, I also don't want you to do the business of talents and gift which I have blessed you with. हालेलुया। मुझे अभी भी स्मरण है परमेश्वर की बहुत सटीक इस वाणी को मैंने सुना था, और परमेश्वर ने मुझसे कहा था, बेटा मेरी भी तेरे जीवन के लिए यही इच्छा है कि तू मेरे दिए हुए दानों और वरदानों का गलत इस्तेमाल नहीं करना। ये परमेश्वर की इच्छा है। बट आफ्टर दैट गॉड सेड, चॉइस इज योर्स। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे कहा था, चुनाव तुझे करना है। मेरी भी इच्छा नहीं है कि तू मेरे दिए गए दान और वरदानों के साथ गलत कार्य करे, उसका व्यापार बनाए। आमीन। लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा था, चुनाव मैंने तुझे दिया है।
हालेलुया। एंड आई वाज कन्विंस्ड विद द वॉइस ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र आत्मा की आवाज़ से मैं बिल्कुल सहमत था। और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं अपना अभिषेक, अपना विश्वास और अपने परमेश्वर का सौदा नहीं करता। हालेलुया। आज मुझे प्रभु ने इस 20-21 वर्ष की सेवकाई में जिस भी स्थान पर लेकर आया है, मैं आपको बड़े घमंड और हियाव के साथ बताता हूँ, ये केवल केवल और केवल परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज मैं उसके दान और वरदानों को, जो भी उसने मुझे दिया है, जिस भी बात के लिए बुलाहट दी है, मैं आज भी उतनी ही ईमानदारी को उसके साथ उसकी सेवकाई में बढ़ रहा हूँ। मैं सेवकाई में सौदा नहीं करता, मैं सेवकाई में बिजनेस नहीं करता। जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। टुडे आई वांट टू एनकरेज यू बिलवड पीपल ऑफ गॉड, always remember that God has blessed us with many talents and many gifts, but it is our choice how to move into that. Amen. परमेश्वर ने हर एक जिसने उद्धार पाया वो दान और वरदानों से भरा गया। आपको आपके कॉलिंग को, आपके बुलाहट को समझना है, और आपके जो दान वरदान है वो परमेश्वर ने आपको आशीष के रूप में दिए हैं, लेकिन उसने आपको चुनाव दिया है कि आप उस दान और वरदानों का इस्तेमाल कैसा करते हैं। क्या आप उसको सेंतमेंट आपने प्रभु से पाया और सेंतमेंट वैसे ही आप उसको लोगों तक पहुंचाते हैं, या आप उस टैलेंट्स और उस गिफ्ट्स का सौदा करते हैं। आमीन। मैं एक पासबान को जानता हूँ। इन दिनों पिछले दिनों से मैं उनके साथ सेवकाई भी की है कई बार, और कई ऐसे पासबानों को मैं जानता हूँ जो 20-21 वर्षों में मैंने जिनके साथ सेवकाई की है। Many pastors, I don't have right to judge any human being on this earth, but then there are many people who are doing business with the talents and gift God had given them. Amen. परमेश्वर ने जो दान और वरदान उनको दिए हैं उसका दुकान खोल कर बैठे हैं, which is absolutely wrong. Amen. दैट इज़ माई बिलीफ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर को धोखा दे रहा हूँ। आमीन। सेंतमेंट मिला है और सेंतमेंट बांटने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैंने आपसे कहा कि हम डेस्टिनी डिफाइनिंग डिसीजंस को सीख रहे हैं, कैसे सही चुनाव को करना है, जिसके लिए मैंने आपको पहली बात बताई। उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। The first point is the decision to know the Lord and to serve Him all the days of your life. This is the decision which you have to take. This actually we have to do this. परमेश्वर चाहता है कि हम ये करें, कि हम पूरे प्राण, पूरी बुद्धि और पूरे मन के साथ परमेश्वर से प्रेम रखें। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, चॉइस इज योर्स। आमीन। ये प्रभु की इच्छा है, लेकिन आपका चुनाव क्या है ये आपको तय करने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हालेलुया। सोचिएगा, इसके ऊपर मनन और अध्ययन कीजिएगा। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इसके आगे के पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। दूसरी बात जो प्रभु ने मुझे बताई है वो मैं आपसे बांटूंगा। आज हम इस अध्ययन को यहाँ रोकते हैं, हमारा समय समाप्त हो रहा है। क्यों ना इस समय हम प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, फिर एक बार आज तूने हमें स्मरण करा और इस बड़ी महान आज्ञा को तूने हमें दिया कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण प्राण और अपनी संपूर्ण बुद्धि के साथ प्रेम रखना। प्रभु जी, इस वचन के अनुसार तू हमारे जीवन में कर। पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर, हमारे विचारों, हमारे शब्दों और हमारे सब कुछ के ऊपर तू अपना नियंत्रण ले। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे, बुद्धि और ज्ञान से भरे। इजराइल के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। भारत में जिन स्टेट्स में इन दिनों इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उस महाराष्ट्र स्टेट के लिए, झारखंड के लिए और हरियाणा के लिए प्रार्थना कीजिएगा। बांग्लादेश में शांति जल्द से जल्द स्थापित हो सके, इसलिए प्रभु के सामने घुटनों पर जाकर प्रार्थना कीजिए। जो प्रार्थना की विनती आप तक आती है उन लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे। वचनों पर मनन कीजिए, अध्ययन कीजिए। ऐसा करने के द्वारा आप स्वर्ग के परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, इस बात को जानिएगा।
हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।